गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। नई सुबह के साथ, नए दिन के साथ, नए समय के साथ हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया ब्लॉग और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो हो गई हमारी सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और दच्चू रानी की आज हमारी छुट्टी है, तो आज वो तो मस्त है, आज बिस्तर छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, टीवी देखने में मस्त है। और हम लग गए हैं यहाँ साफ सफाई करने के लिए। तो दोस्तों, हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं अपनी प्रेगनेंसी की दिनचर्या की। सुबह से शाम हमारी प्रेगनेंसी में हमारे कैसे काम धाम चल रहे हैं। तो अभी चल रहा है हमारा 8 मंथ का लास्ट वीक, मतलब 9th मंथ स्टार्ट होने वाला है। और अभी प्रेगनेंसी के उसमें आजकल सुबह से शाम ऐसे ही काम चल रहे हैं, इसलिए डेली ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अभी उसमें ब्लॉग में एडिटिंग करने में मुझे बहुत मन नहीं लगता है और नहीं हो पाता है, इसलिए मैं ब्लॉग बन जाते हैं पर मैं डाल नहीं पाती हूँ। और घर में काम वाम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ दच्चू रानी को बहुत मुश्किल से उठाया है और सुबह से बहुत मम्मा मम्मा जिद कर रही है कि मुझे पापड़ खाने हैं। क्योंकि जब घर पे बच्चे होते हैं तो आपको पता ही है, एक टेंशन तो यही होती है कि बच्चों के ही होती है। और स्कूल चले जाते हैं तो टेंशन फ्री रहते हैं बच्चों की तरफ से। और ये कल चूल्हे में ही बनाया था शाम को, तो चूल्हा शाम को साफ़ नहीं करा था, ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि खा पी के आपको पता है बिल्कुल मन नहीं करता है किचन साफ़ करने का। तो यहाँ पे चूल्हा भी साफ़ कर लेते हैं और सुबह देखते हैं अभी क्या ही बनाएंगे। तो अभी सुबह तो गैस में ही खाना बनाया था, यहाँ पे चूल्हा नहीं जलाया था। और शाम को चूल्हे में ही बनाते हैं और सुबह को मन करता है तो चूल्हा जलाते हैं, नहीं तो गैस में ही बनाते हैं। तो यहाँ अभी साफ़ कर देते हैं और सुबह से हमारे काम धाम चल जाते हैं। और दच्चू का स्कूल होता है तो नाश्ता वास्ता बनाना होता है, और स्कूल उसका नहीं होता है तो बस घर के काम थोड़ा लेट ही स्टार्ट करते हैं। तो दच्चू कब से परेशान करे हुई थी कि मम्मा यहाँ मेरे लिए पापड़ बना दो। और अभी होली का टाइम आता है और अभी तो सबको पता है घर घर में पापड़ बनाए जा रहे हैं, आलू के चिप्स बनाए जा रहे हैं, सूजी के पापड़ बनाए जा रहे हैं, आलू के पापड़ बनाए जा रहे हैं। पर हमारे यहाँ पर कुछ नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ बनाना नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मम्मी आई थी, मतलब दच्चू की नानी ने दच्चू के लिए पापड़ भिजवा दिए थे। तो तभी वही पापड़ दच्चू जिद करे हुई है कि नानी ने मेरे लिए दिए हैं तो बना दो। तो सुबह से शाम उसको पापड़ खाने की रहती है। तो अब हम तो पता नहीं इस बार पापड़ बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है और अकेले के लिए बहुत हो जाता है, या तो नहीं बना, मुझे नहीं लगता है इस बार पापड़ बनने वाले हैं। तो इस बार ऐसे ही खाते हैं, मम्मी ने दे दिए हैं, नहीं तो बाज़ार से ख़रीद के ले आएंगे, वो ही खा लेंगे। तो दच्चू कर रही है कब से इंतज़ार पापड़ का। तो दच्चू के लिए पापड़ बन गए हैं और यहाँ चलते हैं दच्चू के लिए पापड़ लेने। मैंने उससे कहा पहले मुँह ब्रश कर लो, उसके बाद ही पापड़ मिलने वाले हैं। तो मुँह धो के ब्रश करके बैठ गई है और यहाँ उसको पापड़ खिला देते हैं और हम भी थोड़ा पापड़ का आनंद ले लेते हैं। और पापड़ खाने के बाद मैं कल ही मेथी ले आई थी शाम को काट के। तो मेथी की 5 कटान हो गई हैं, इसके बाद मैं नहीं काटूंगी, बीज बनाने के लिए छोड़ दूंगी। तो इसको भी सूखने के लिए रख देते हैं, क्योंकि साल भर का कोटा जो पूरा करना है मेथी से, क्योंकि बिना मेथी की सब्जी हम खाते ही नहीं है, मेथी वाला स्वाद लेना ही लेना है। तो सुखा के रख लेते हैं तो 1 साल के लिए हो जाता है। तो यहाँ मेथी भी धुल ली है, इसको सूखने के लिए डाल देते हैं। और घर में अभी पारो आई हुई हैं, दामाद जी आए हुए हैं, क्योंकि अभी शादी है रिश्तेदारी में, तो सब लोग शादी में जाने वाले हैं। और हमारे बहुत सारे प्यारे दोस्तों ने पहले कमेंट भी करा था कि प्रेगनेंसी से लेके, मतलब बहुत सारे कमेंट आए भी थे, भाभी प्रेग्नेंट हो क्या, मतलब ऐसे करके कमेंट आए थे। मैंने किसी का आंसर नहीं दिया था। तो आजकल हमारा डेली रूटीन यही चल रहा है, क्योंकि अकेले में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि कोई है नहीं, आपको पता है 3 लोगों की फैमिली है, दच्चू है, मैं हूँ और उसके पापा ही हैं। तो मिल बांट के काम करना पड़ता है। और दच्चू स्कूल चले जाती है, उसको सुबह सुबह थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है, इसको तैयार करना हुआ, जल्दीबाजी में खाना बनाना हुआ, तो थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं, क्योंकि नॉर्मल में और जो प्रेगनेंसी लाइफ होती है उसमें बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, बॉडी में बदलाव आ जाते हैं। जो हमारी लाइफ होती है, डेली रूटीन होता है, सुबह से शाम हर चीज़ में बदलाव आ ही जाता है। जो सोना हुआ, जागना हुआ, रहना हुआ, खाना हुआ, पीना, हर चीज़ में बदलाव आ जाता है। तो थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो आज सब्जी वाले आए थे भैया, तो उससे ले लिए
सब्ज़ी, क्योंकि आजकल हाट बाज़ार वगैरह, पहले हमारे यहाँ हाट बाज़ार बंद हो गई थी, अभी 1 महीने से स्टार्ट हो गई है, तो अभी हाट बाज़ार अभी हम गए नहीं हैं। तो घर पे ही आए थे तो टमाटर ले लिया था, लकुड़ा का साग ले लिया है, क्योंकि मेरा बहुत मन था लकुड़ा का साग लेने का, क्योंकि जंगल तो अभी जा ही नहीं पा रहे हैं। उसके बाद आ गए थे हम बाग, क्योंकि बाग में ना भी बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है, पर हम बाग जा नहीं पा रहे हैं। बाग आपको बताइए हमारा बहुत ज़्यादा दूर है, जाने आने में टाइम लग जाता है, और जाओ तो वहीं पे रहो, नहीं तो पास में हो तो कभी भी काम में लग जाओ। और यहाँ पे घास वास बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, अकेले की वजह से दिक्कतें भी हो जा रही हैं, ये वाले काम नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो परेशानी तो है ही, पर ये काम भी तो करने ही है। तो दक्षु के पापा और मैं आ गए थे बाग में, तो दोनों लोग लग गए थे। मक्के भी थोड़े बहुत लगाए थे, तो उनकी भी नराई करनी थी। यहाँ मुझे बोना है धनिया, तो यहाँ का जंगल निकाल देते हैं और यहाँ थोड़ा धनिया बोएंगे। बीच दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, और रोज़ सोचते हैं शाम को जाऊँगी या थोड़ी देर में, लेकिन नहीं हो पाता है। तो आजकल सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, बाग भी देखना, घर भी देखना, खाना पीना, साफ़ सफाई, तो बहुत सारे काम छूट भी जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें अभी आ ही रही हैं, क्योंकि अभी करने वाला कोई नहीं है, करना है तो हमें ही है। और देखते हैं अब कब तक एडजस्ट करते हैं। तो मक्के की अभी यहाँ पे गुड़ाई कर देते हैं। और अगर घर के पास में ही बाग होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो हमारा दूर हो जाता है तो आने जाने की परेशानी रहती है। तो यहाँ पे गुड़ाई हो ही गई है, थोड़े बहुत मक्के लगाए, ज़्यादा मक्के नहीं लगाए हैं। और प्याज की नराई भी नहीं हो पा रही, एक बार तो कर दी थी दक्षु के पापा ने, क्योंकि उन नराई गुड़ाई उनको ही करनी पड़ रही है। तो जैसे न तैसे हमने दोनों ने मिल के मक्के की भी गुड़ाई कर दी, यहाँ पर सारा साफ़ कर दिया है, क्योंकि अब धनिया मैं शाम को बोने आऊँगी और टाइम नहीं मिलेगा तो कल ही आऊँगी। और यहाँ का काम बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा काम तो बहुत कम हुआ है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। उसके बाद पहुँच गए हैं हम घर, क्योंकि अब थोड़ा करते हैं रेस्ट, क्योंकि अभी बहुत लग गई है थकान। दक्षु रानी भी हमारी लगी हुई है, तो यहाँ पर थोड़ा पहले पीते हैं पानी। और आजकल इतनी गर्मी होने लग गई कि कुछ पूछो मत। और दोपहर हो गई हमारी समाप्त, थोड़ी देर आराम करा और फिर खाना बनाने का टाइम ही हो गया। मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लेते हैं, और अभी शाम का समय हो ही जाता है बहुत जल्दी, और मच्छर अच्छर भी लगने लगते हैं। तो जल्दी जल्दी अपनी सब्जी काट लेते हैं, क्योंकि लकुड़ा का साग आजकल बाज़ार में ही मिल रहा है। इतने डंडे निकले ना, क्या ही बताऊँ, 1 किलो में आधा किलो की बस सब्जी बनने वाली है, आधा किलो बस जानवरों के लिए निकल गया है। अच्छे से काट लिया था, छोटे छोटे आलू डाल दिए थे, हल्दी नमक डाल के इसको अच्छे से मिला के आग में बनने के लिए रख देते हैं। और नई सब्ज़ी जब खाने को मिले तो आपको पता है भूख ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो नई सब्ज़ी बहुत दिनों के बाद, समझ लो साल भर में हम खा रहे हैं। अगले साल जब लकुड़ा बारिश वारिश होती थी तब तोड़ के कोई लाता था, या बाज़ार से ही घर तब खा रहे थे। तो ये इस सीज़न की 2025 की सीज़न की पहली सब्ज़ी है, मतलब नई सब्ज़ी आज ही खाने वाले हैं। और आटा भी गूँथ लेते हैं, थोड़ा सा चावल बना लेंगे। तो यहाँ हमारी सब्ज़ी तड़के के लिए हो गई है तैयार। तब तक अपना आटा भी गूँथ लेते हैं, आटा गूँथ के रख देंगे, थोड़ी देर में रोटी बना लेंगे और गैस में चावल बना लेंगे। और बहुत सोचती हूँ कि जल्दी से खाना बना के काम अपना ख़त्म कर लूँ, लेकिन पता नहीं रात ही हो जाती है करते करते। और दक्षु का कल पेपर है तो उसको भी पढ़ाई करानी थी, तो मैं दक्षु के पापा से बोल रही थी आप तब तक पढ़ाई करा दो, तो दक्षु की थोड़ी तैयारी भी हो जाएगी और यहाँ हमारा काम भी चलते रहेगा। और हो गई सब्ज़ी हमारी तड़के के लिए तैयार, और इसमें लगा लेते हैं तड़का। तो अपना नॉर्मल सा मसाला बना लिया है, सरसों का तेल डाल दिया है, और चटपटा सा तड़का, क्योंकि सरसों जो हमारा, सरसों नहीं, लकुड़ा का साग जो होता है वो चटपटा ही अच्छा लगता है। उसमें लाल मिर्च का ज़्यादा लाल मिर्च का तड़का ना लगे तो मज़ा ही किस बात का। तो यहाँ हमारा तड़का बहुत अच्छी तरीके से बन गया है, और लकुड़ा का साग भी बहुत अच्छे से इसका पानी सूख गया है, और अच्छे से चटपटा तड़का लगा के करते हैं सब्जी को तैयार। और
सब्जी हमारी बन गई है और लास्ट काम बचा है हमारी रोटी बनाने का। तो रोटी झटपट बनाते हैं क्योंकि लकुरा का साग देख के लग गई है बहुत ज़्यादा भूख। दक्षु रानी को भी लगी है कि भैया अब जल्दी बनाओ मम्मा, मुझे रोटी खानी है। तो यहाँ पे अपनी बना लेते हैं रोटी। और आज का बस हमारा दिन का ब्लॉग यही था। कोशिश करेंगे कल एक नया ब्लॉग लाने के लिए। और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा। तो अभी हम करते हैं अपना ब्लॉग समाप्त और बनाते हैं रोटियां। और आप भी आ जाइए लकुरा का साग और रोटी खाने के लिए। तो अभी हमें अलविदा दीजिए और ढेर सारा प्यार भी ज़रूर दीजिएगा। तो अभी के लिए नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय।